श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 15 पांडवों की समय निवृत्ति श्लोक संख्या 35 शब्दानुवाद तात्पर्य के द्वारा यथावत्स्यादि रूपाणि दत्ते जय्यान् यथा ततः भूभारः क्षपितो येन जहो तच्चक् पदम्। यथा जिस तरह मत्स्य अवतार इत्यादि रूपाणी स्वरूप दत्ते स्वीकार करते हैं, जहयात ऊपर से छोड़ देते हैं, यथा जिस तरह नटः जादूगर भूभारः संसार का भार क्षपितः उद्धार येन जिससे जहो जान दिया तब उस भी कलेवरम शरीर को परमेश्वर ने जिस शरीर को पृथ्वी का भार कम करने के लिए प्रकट किया था उसे उन्होंने छोड़ दिया। वे एक जादूगर के समान विभिन्न शरीरों को यथा मत्स्य अवतार तथा अन्य अवतारों में धारण करने के लिए एक शरीर को छोड़ते हैं। तो ध्यानपूर्वक समझ से भावा भगवान ने शरीर छोड़ दिया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान न तो निर्विशेष है न निराकार, किंतु उनका शरीर उनसे अभिन्न है। अतएव वे शाश्वतता, ज्ञान तथा आनंद के स्वरूप जाने जाते हैं। बृहद वैष्णव तंत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि जो कोई भगवान कृष्ण के स्वरूप को भौतिक शक्ति से बड़ा मानता है उसे समाज से सभी प्रकार से अलग कर दिया जाना चाहिए। और यदि संयोगवश कोई ऐसे अविश्वासी का मुंह देख ले तो उसे वस्त्र समेत नदी में कूदकर अपने को स्वच्छ करना चाहिए। भगवान को अमृत या मृत्यु रहित कहा जाता है क्योंकि उनका कोई भौतिक शरीर नहीं होता। ऐसी परिस्थितियों में भगवान का मरना या शरीर का त्याग करना जादूगर की जादूगरी जैसा है। जादूगर अपनी कलाबाजियों से दिखाता है कि उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, वह जलकर राख हो गया है या सम्मोहन द्वारा बेहोश हो गया, लेकिन ये सब झूठे प्रदर्शन मात्र होते हैं। वास्तव में जादूगर का शरीर न तो खंड खंड होता है, न जलकर राख होता है, न वह अमृत होता है, न जादू प्रदर्शन की किसी भी अवस्था में के समय वह बेहोश रहता है। इसी प्रकार भगवान के भी अनंत शाश्वत रूप है जिनमें इस ब्रह्मांड में प्रदर्शित मत्स्य अवतार भी एक है। चूंकि ब्रह्मांड अनंत है, अतएव यह मत्स्य अवतार किसी न किसी ब्रह्मांड में अपनी लीलाएं प्रदर्शित कर रहा होगा। इस श्लोक में विशिष्ट शब्द धत्ते प्रयुक्त है, जिसका शाश्वत रूप से स्वीकृत है। ब्रैकेट में दित्वा विशेष अवसर के लिए स्वीकृत शब्द ठीक नहीं है। भाव यह है कि भगवान मत्स्य अवतार की सृष्टि नहीं करते, उनका यह रूप शाश्वत होता है और ऐसे अवतार के प्रकट से तथा अंतर्धान होने से विशिष्ट प्रयोजनों की सिद्धि होती है। भगवद गीता के 7वें अध्याय के 24 और 25वें श्लोक में भगवान कहते हैं, निर्विशेषवादी सोचते हैं कि मेरा कोई स्वरूप नहीं है, मैं निराकार हूँ, लेकिन चूंकि इस समय मैंने एक प्रयोजन पूरा करने के लिए स्वरूप स्वीकार किया है, अतएव मैं प्रकट हूँ। लेकिन ऐसे चिंतक वास्तव में बुद्धिहीन होते हैं। भले ही वे वैदिक साहित्य के अच्छे विद्वान हो, लेकिन वे मेरी अचिंत्य शक्तियों एवं मेरे शाश्वत स्वरूपों के प्रति एक तरह से अनजान रहते हैं। इसका कारण यह है कि मैं अपने योग आवरण से अभक्तों के समक्ष स्वयं को प्रकट न करने का अधिकार बनाए रखता हूँ। अतएव अल्पज्ञानी मूर्ख मेरे शाश्वत रूप से अनजान रहते हैं, जो कभी भी नष्ट नहीं होता और अजन्मा है। पद्म पुराण में यह कहा गया है कि जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं और सदैव उन पर क्रुद्ध रहते हैं, वे भगवान के वास्तविक तथा शाश्वत रूप को जानने के लिए सर्वथा अयोग्य है।
भागवत में भी कहा गया है कि मल्लों के समक्ष भगवान वज्र के समान प्रकट हुए। जब भगवान ने शिशुपाल का वध किया तो वह ब्रह्म ज्योति की चकाचौंध से उन्हें कृष्ण के रूप में नहीं देख पाया। अतः कंस द्वारा नियुक्त मल्लों के समक्ष वज्र के रूप में भगवान का क्षणिक प्राकट्य अथवा शिशुपाल के समक्ष भगवान का चांचल्यमान स्वरूप भगवान ने त्याग दिया। लेकिन जादूगर के रूप में भगवान शाश्वत रूप से विद्यमान है और किसी दशा में नष्ट नहीं होते। ऐसे रूप असुरों के समक्ष कुछ समय के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं, किंतु जब भगवान ऐसे प्रदर्शन को बंद कर देते हैं तो असुर लोग सोचते हैं कि अब ईश्वर नहीं है। जिस प्रकार मूर्ख दर्शक गण सोचते हैं कि जादूगर जल गया या खंड खंड हो गया, निष्कर्ष क्या निकला कि भगवान का कोई भौतिक शरीर नहीं होता, अतएव वे न कभी मारे जाते हैं और न कभी अपना दिव्य शरीर बदलते हैं। ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी ब्रह्माणि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। यथा मत्स्यादि रूपाणि दत्ते ययाद यथा नकः भूबालः क्षपितो येन जहो तच्च कलेवरम। परमेश्वर ने जिस शरीर को पृथ्वी का भार कम करने के लिए प्रकट किया था उसे उन्होंने छोड़ दिया। वे एक जादूगर के समान विभिन्न शरीरों को यथा मत्स्य अवतार तथा अन्य अवतारों में धारण करने के लिए एक शरीर को छोड़ते हैं। ये यदि हम ये श्लोक का अनुवाद पढ़ेंगे तो हमें मायावत दिखेगा कि भगवान निराकार है और भगवान ने एक शरीर धारण किया, फिर भगवान ने शरीर को छोड़ दिया। जैसे आप कहते हैं कि जैसे भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया और अन्य अवतारों को धारण करने के लिए एक शरीर को छोड़ देते हैं। मायावती का यही है ना। अव्यक्तम, ये भगवद गीता का श्लोक है। एक बार बुक स्टॉल में एक मुसलमान आया, वो बोला देखो भगवान, आप लोग बोलते भगवान सिर्फ कृष्ण है, लेकिन सिर्फ कृष्ण नहीं है भगवान। तो उन्होंने ये श्लोक बोला था 7वें अध्याय का 24वां पद, जहाँ प्रभुपाद इसमें रेफर देते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम अबुद्धया परम भावजानन्तो मम भूत मम व्ययम अनुत्तमम्। मतलब मूल लोग क्या सोचते हैं? अव्यक्तिम व्यक्तिमापन्नम। पहले मैं अव्यक्त था, फिर मैंने रूप ग्रहण किया है और फिर मैं इसको छोड़ अव्यक्तिमापन्न मन्यते माम अबुद्धया। अबुद्धया के मूर्ख कि तो उस टाइम एक्चुअली मुझे ये श्लोक याद मालूम नहीं था, तो मैं उनसे ज्यादा बोल नहीं सका, लेकिन मैंने उनको रेफरेंस दिया था। पर इसी श्लोक में कहते हैं कि अबुद्धया, मूर्ख लोग समझते हैं कि मैं पहले अव्यक्त था, फिर अभी मैं व्यक्त हूं और फिर वापस अव्यक्त हो जाऊंगा। पर वो जानते नहीं, परम भाव जानन, तो मेरा दिव्य स्वभाव को वो जानते नहीं है कि मम भूत मम व्ययम
अनुत्तम, मैं अव्यय हूँ, अविनाशी, और मैं पुरुषोत्तम, अनुत्तम, उत्तम, इस तीनों गुणों से परे हूँ। प्रकृति के तो ये भगवान की सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान सकते। और सेम इस योग की इसी प्रकार से समझना है कि भगवान कोई शरीर नहीं छोड़ते हैं। जैसे निराकारवादी मायावादी क्या कहते हैं, निराकार ब्रह्म सर्वोच्च स्वरूप है भगवान का। भगवान कौन है? निराकार ब्रह्म, वो परम सत्य क्या है? निराकार ब्रह्म, परम ब्रह्म निराकार है, निर्विशेष है। तो हमें समझना, देखिए बार बार श्री प्रभुपाद तात्पर्य में जहां भी थोड़ा सा भी पॉइंट आता है मायावादी का, तो पूरा तात्पर्य उनको मायावाद का खंडन करने के लिए लिखते हैं। इसलिए उनका नाम है, उनका स्तुति कैसे किया जाता है? निर्विशेष शून्यवादी। निर्विशेष यानी मायावादी, भगवान को एक विशेष रूप नहीं होता है, भगवान निराकार होता है, फिर समझना है। पर यहाँ पे ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने जिस शरीर को पृथ्वी का भार कम करने के लिए प्रकट किया था उसे उन्होंने छोड़ दिया। तो इसे कैसे समझना है? तो भगवान ने कैसे छोड़ दिया? ये महाभारत में भी ऐसा वर्णन है कि भगवान ने अपना भौतिक शरीर को छोड़ दिया। तो वास्तव में ये नास्तिक लोगों को, मूर्ख लोगों को, मूढ़े लोगों को भगवान की माया से करने के लिए भगवान ने किया। लेकिन भगवान के भक्तों के लिए इसमें प्रभु लिखते कि ये धत्ते यथा से रूपानी धत्ते यानी स्वीकार करते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं ये धत्ते का अर्थ है शाश्वत रूप से स्वीकार करना। और प्रभु कहते हैं, जैसे हमने 3 दिन पहले बोला था कि जैसे सूर्य का उदय होता है हमारी पृथ्वी पर, हमारे भारत में सुबह होता है, दूसरी क्षण दूसरी जगह उदय होता है, तीसरी क्षण तीसरी जगह उदय होता है। इसी प्रकार भगवान की नित्य लीला है। वैसे ही ये जो मत्स्यावतार, यथा मत्स्यादि रूपाणी, मत्स्यादि रूपाणी, मत्स्यावतार ऐसे रूप जो है वो इस भौतिक इस पृथ्वी पर उनकी लीला समाप्त होती है, फिर दूसरी जगह लीला करने के लिए मत्स्यावतार प्रकट होता है। जहाँ प्रभु लिखते हैं कि ऐसा नहीं है कि मत्स्यावतार यही हो जाते हैं। मत्स्यावतार अशाश्वत है, नहीं, लिखते हैं कि भगवान के भी अनंत शाश्वत रूप है, जिनमें इस ब्रह्मांड में प्रदर्शित मत्स्यावतार भी एक है, ये शाश्वत रूप है। ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने जिस यथा मत्स्यावतार तथा अन्य अवतारों में धारण करने के लिए एक शरीर को छोड़ दिया। तो इसका वास्तविक भावार्थ क्या है ये समझाते हैं श्री प्रभुपाद कि मत्स्यावतार किसी न किसी ब्रह्मांड में अपनी लीलाएं प्रदर्शित कर रहा होगा। ये समझना है। इस श्लोक में जो धत्ते यानी शाश्वत रूप, प्रभुपाद लिखते हैं धित्वा, धत्ते और धित्वा 2 शब्द है। धित्वा का है विशेष अवसर के लिए स्वीकृत, ये शब्द ठीक नहीं प्रभात कहते, इसीलिए धत्ते शब्द। धत्ते यानी शाश्वत रूप है। मत्स्यावतार हो, बलराम हो, कृष्ण हो, राम हो, नरसिंह देव हो, ये सब शाश्वत रूप है। हमें हमारे दिमाग में थोड़ा भी इधर उधर हो तो इस हमको निकाल देना चाहिए। जैसे श्री प्रभुपाद जब शुरुआत में प्रवचन करते थे 24 एवेन्यू मैथलेस गिफ्ट शॉप में, तो बहुत सारे भक्त आते थे। तो प्रभुपाद बारंबार हमें मायावादी नहीं बनना है, मायावादी इस प्रकार से होते हैं, निराकारवादी जो भगवान को नहीं मानते, भगवान को निराकार मानते हैं और खुद पर ब्रह्म में, ब्रह्म ज्योति में मिल जाना चाहते हैं, ऐसे प्रभुपाद प्रवचन कर रहे। तो वहां बैठे सब एक भक्त ने कहा कि हम लोग तो कृष्ण को जानते हैं, हम भगवान का निराकार, यहाँ जो भी कहते हैं आपकी कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से, हम तो भगवान को निराकार नहीं मानते। लेकिन प्रभुपाद ने बोला नहीं, सब में थोड़ा थोड़ा मायावाद का अंश है। और एग्जैक्ट मैं प्रसंग को भूल गया हूँ,
लेकिन प्रभुपाद ने स्पष्ट रूप से उसके ऊपर पूरा प्रवचन दिया कि आप ऐसे मत समझो कि आप भगवान कृष्ण को मानते और आप में निराकार का कॉन्सेप्ट निकल गया पूर्ण रूप से। इसलिए बहुत समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें मायावादी और निराकारवादी, मायावादी यानी जो सोचते हैं अव्यक्ति व्यक्तमापन्न मन्यते माम बुद्धया, जो सोचते हैं कि भगवान पहले अप्रकट थे, अभी भगवान ने रूप ग्रहण किया है और फिर वो भगवान छोड़ देंगे वो रूप को, फिर वापस भगवान निराकार ब्रह्म बन जाएंगे। इसको मायावाद बोलते हैं। ये बहुत डेंजरस है। और मायावाद क्या करते हैं, मायावादी लोग क्या करते हैं, जैसे चोखा चावल उसकी उश्की में से निकालते हैं, सब चावल निकल जाता, फिर उश्की होती है, तो उसको पीटने से उसमें से चावल निकलेगा नहीं। श्रम एव ही केवल, वो श्रम कर रहे हैं और उनका श्रम कितना भारी है। ये जो निराकार भगवान की उपासना करना, निराकार ब्रह्म की, वो कितना भारी है। वो लोग सदा वेद पढ़ते रहते हैं और उसका शारीरिक भाष्य, शंकराचार्य का शारीरिक भाष्य पढ़ते हैं, जिसमें पूर्ण रूप से शंकर भगवान ने शंकराचार्य के रूप में मायावाद की व्याख्या की है, मायावाद के रूप के तरीके से व्याख्या की है। इसीलिए जो लोग शारीरिक भाष्य पढ़ते हैं तो उनका सर्वनाश होता है। तो शंकराचार्य ने ऐसा क्यों किया? ऐसा किया? शंकराचार्य तो शंकर भगवान के अवतार है और भगवान के भक्त हैं, लेकिन शंकराचार्य ने भगवान बुद्ध के जो फिलोसॉफी थी, आत्मा नहीं है, उस भगवान बुद्ध ने क्या किया, जब लोग वेद का आधार लेकर मांसाहार करने लगे, जैसे वेद में वर्णन है कि यज्ञ करने के लिए पशु बलि करना पड़ता है, तो यज्ञ छोड़ दिया, पशु बलि शुरू कर दिया, तो केशव धृत बुद्ध शरीर, जय जगदीश, भगवान ने बुद्ध शरीर धारण किया। तो ये बुद्ध शरीर धारण करने से उन्होंने ऐसा बताया कि अगर वेद में ऐसा परशुइंज है तो मैं वेद को नहीं मानता हूं, इसलिए उन्होंने वेद का त्याग कर दिया। और आत्मा, वेद में से आत्मा मिलता है, आत्मा की माहिती वेद में है, बाकी हम आत्मा को कैसे जान सकते हैं? हम नहीं जान सकते हम आत्मा को, तो वेद में माहिती, इसीलिए उन्होंने आत्मा को निकाल दिया और बोला अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही धर्म है और निर्वाण तक इस शरीर को मुक्ति दिला दो, बस इतना बताया। क्योंकि उस समय लोगों को मांसाहार बंद करवाना जरूरी, पशु हत्या बंद करवाना जरूरी, इसीलिए भगवान बुद्ध ने इतना कार्य किया। फिर उस फिलोसॉफी में आत्मा ऐड करने के लिए शंकराचार्य आए और उन्होंने इतना ही बताया आत्मा के बारे में, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, आत्मा सत्य और जगत मिथ्या, इतना बताया। और उन्होंने मायावादी फिलोसॉफी, निराकार है भगवान। फिर 4 आचार्य आए, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य और विष्णु स्वामी। और विशेषकर रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य ने पूरा खंडन किया। उनका अद्वैतवाद था, किसका? ये शंकराचार्य, अद्वैत, भगवान परब्रह्म और जीव एक है, लेकिन अभी वो अलग हो गए हैं, फिर वापस हमको परम ब्रह्म में घुल जाना है। ये है शंकराचार्य का अद्वैतवाद। लेकिन उसके बाद हमारे दूसरे आचार्य जो शुद्ध भक्त थे, उन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैत अद्वैतवाद, ये 4 एक किया। शुद्ध अद्वैतवाद यानी अद्वैत, लेकिन सब भगवान के ही अंश है, भगवान और जीव अलग है, लेकिन एक रूप में पूरा द्वैत नहीं है, अद्वैत, अचिंत्य भेद नहीं, वो नहीं, अद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद तत्व हमारी फिलोसॉफी चैतन्य महाप्रभु ने दिया। ये सब 4 जो खंडन किया इनका,
शंकराचार्य ने बुद्ध का खंडन किया। अभी फिर उन्होंने आत्मा की माहिती दी। इन्होंने शंकराचार्य और भगवान निराकार है, और भगवान आत्मा ही परमात्मा, इस प्रकार से मरने के बाद आत्मा परमात्मा लीन हो जाए। लेकिन इन आचार्यों ने, रामानुजाचार्य, इन सब ने बताया कि आत्मा भी अलग है, भगवान भी अलग है, और भगवान का विशेष रूप है। ये फिलोसफी, तो ये सब सिस्टम भगवान की कृपा से ही ये सब आचार्य आए, भगवान बुद्ध आए, और इस प्रकार लोगों को ट्रैक पर लाए। तब जाके हम आज ये समझ सकते हैं कि जीवे स्वर्वे कृष्ण नित्य दास। और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमको अचिंत्य भेदाभेद तत्व सिखाया। भेद और अभेद, ये फिलोसफी सबके ऊपर है। भगवान का अंश जीव और भगवान एक साथ भिन्न भी है और एक भी है। अचिंत्य, भेद, अभेद। अचिंत्य तो कैसे एक है? जीव भगवान से कैसे एक है, बताइए। भगवान का अंश। हाँ, बताइए, जीव भगवान से एक कैसे है? भगवान अंश। अंश, हाँ। કારણ કે એનામાં બી ગુણ છે ભગવાન। गुण, भगवान के गुण, जो भी गुण भगवान के वो जीव में है। इस प्रकार से गुणात्मक रूप से भगवान से एक है। तो अलग कैसे है भगवान से? अभेद कैसे? अरे ये अभेद हुआ, भेद कैसे है? मात्रा। भगवान विभु और हम सूक्ष्म है, लेकिन हमारे में गुणात्मक रूप में हम भगवान से एक है, और मात्रा में, परिमाण में हम भगवान से अलग है। तो ये फिलोसॉफी है अचिंत्य भेदाभेद तत्व, जो चैतन्य महाप्रभु ने प्रस्तावित किया। ये हमें समझना है। उन्होंने ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व में सभी ये जो चार संप्रदाय है, मध्व संप्रदाय, हमारा भी मध्व संप्रदाय है, लेकिन ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, फिर मध्व संप्रदाय के बाद गौड़ीय संप्रदाय, क्योंकि मध्व संप्रदाय में है भगवान विष्णु की भक्ति होती थी, अहोभाव में। मध्वाचार्य के संप्रदाय में अभी भी मध्व संप्रदाय अभी भी है। ये उडुपी कृष्ण अभी भी मध्व, उनके साथ उनके ग्रुप है, उनको मध्वाचार्य के 7 शिष्य थे, तो 7 अलग विभाजित है। लेकिन उसके बाद चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी, उनके गुरु माधवेंद्रपुरी ने कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम सिखाया। माधवेंद्रपुरी से पहले तो ये अहोभाव में आज भी वो कृष्ण को ऐश्वर्य, पूर्ण ऐश्वर्य में पूजा कर, विष्णु, वो विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं मध्व संप्रदाय वाले आज भी। लेकिन माधवेंद्रपुरी ने बताया कि कृष्ण पूर्ण पुरुषों में कृष्ण प्रेम, कृष्ण से हम प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हैं। उसके बाद ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु, ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व यही है कि भगवान के साथ हम आदान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन हम सूक्ष्म है। तो इस प्रकार पूरी भगवान बुद्ध के आविर्भाव से लेकर चैतन्य महाप्रभु तक पूरी फिलोसॉफी क्लियर कर दी। और ये सर्वश्रेष्ठ दर्शन है अचिंत्य भेदाभेद तत्व, कि हम भगवान एक साथ भी है, भगवान के साथ एक भी है और अभिन्न भिन्न भी है। समझे? तो ये मायावादी नहीं समझते और वो बहुत मेहनत करते हैं। एक बार चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में कीर्तन कर रहे थे, तो सब मायावादी उनकी उपहास करते थे। ये सन्यासी, युवान सन्यासी, अभी वेद पढ़ना चाहिए, और ये सब कीर्तन करते, भगवान का नाम को प्रचार करते, भगवान का नाम चाहे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे मायावादी बोलते हैं। फिर बहुत सुंदर चैतन्य चरितामृत का वर्णन है, किस प्रकार मायावादी का खंडन करते हैं। चैतन्य चरितामृत में बहुत खंडन करते हैं
भगवान चैतन्य और प्रभुपाद पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके मायावती क्या है, मायावत तत्व को काटते हैं। बहुत सुंदर वर्णन है इसमें। इसलिए चैतन्य चरितामृत भागवतम पढ़ने के बाद पढ़ना चाहिए। भागवतम के साथ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें परम सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह समझाया गया है चैतन्य चरितामृत। तो हमें ये समझना चाहिए कि इस प्रकार भगवान अलग अलग अवतार, ये सब शाश्वत अवतार है। भगवान के जो 6 प्रकार के अवतार है उसमें सिर्फ शक्त्यावेश अवतार है। वो शक्त्यावेश अवतार किसी विशेष जीव को भगवान शक्ति देते हैं, वो शक्त्यावेश अवतार। प्रभुपाद भी शक्त्यावेश अवतार है। तो ये हमें समझना है शक्त्यावेश अवतार और विभिन्न अलग अवतारों के बीच में। लेकिन शक्ति जो, जैसे प्रभुपाद शक्त्यावेश अवतार, उनको भगवान ने शक्ति दी, चैतन्य महाप्रभु ने कैसी शक्ति दी ताकि वो चैतन्य महाप्रभु का मिशन जो चैतन्य महाप्रभु ने अधूरा छोड़ा था वो पूरा कर सके। ये सब समझना है। नहीं तो कोई बोलेगा कि वो भी भगवान है, शक्त्यावेश अवतार में ये फर्क है, किसी जीव को विशेष शक्ति देते हैं, वो शक्त्यावेश। पृथ्वी महाराज वो भी शक्त्यावेश अवतार है, भगवान व्यासदेव शक्त्यावेश अवतार है, भगवान बुद्ध शक्त्यावेश अवतार है, नारद मुनि शक्त्यावेश अवतार है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए। तो ये हमें समझना है कि भगवान व्यक्त और अव्यक्त, व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है, लेकिन ये विषय समझना चाहिए। और भगवद गीता के 7वें अध्याय के इसमें 25वें श्लोक में कहते हैं, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। मैं सबके सामने अपने रूप को प्रकट नहीं करता हूँ। नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। मैं अपनी योग माया से आवृत रहता हूँ। मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजम अव्ययम्। जो मूल लोग हैं तो वो नहीं जान सकते हैं कि मैं अजन्मा हूं और अव्यय हूं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट ये श्लोक मायावती के सामने लड़ने के लिए श्लोक महत्वपूर्ण है कि मैं अजन्मा हूं, मैं जन्म नहीं लेता हूं। तो यहाँ तो लिखा है कि भगवान ने जिस शरीर को पृथ्वी का भार कम करने के लिए प्रकट किया था उसे उन्होंने छोड़ दिया। तो भगवान ने छोड़ा है शरीर, लेकिन मूर्ख लोगों के लिए, मूर्ख लोगों की नाश, जैसे भगवान के भक्त है जो भगवान ने शरीर छोड़ा वो देखते हैं फिर भी वो समझते नहीं भगवान तो अजन्मा है, भगवान दिव्य है। लेकिन मूर्ख लोग होते हैं भगवान के भक्त ऐसे नहीं सोचते। तो मूर्ख लोगों को जब महाभारत में वर्णन है कि भगवान ने शरीर छोड़ा, अपना भौतिक शरीर छोड़ा, तो शरीर क्या है, वो मूर्खों को मोहित करने के लिए। लेकिन भक्त मोहित नहीं होता क्योंकि योग माया समावृत। भगवान कहते हैं कि वो मैं अपनी योग माया से आवृत रहता हूं। जैसे शिशुपाल भगवान को गाली दिया, लेकिन शिशुपाल वो सोचता था भगवान निराकार है, इसलिए भगवान को मुख का दर्शन नहीं कर पाया, भगवान का वास्तविक दर्शन नहीं कर पाया। भगवान लिखते हैं कि शिशुपाल ब्रह्म ज्योति को परम मानता था, इसीलिए वो कृष्ण का उनको ब्रह्म ज्योति में दर्शन हुआ। तो योग माया समावृत, तो भगवान अपनी ब्रह्म ज्योति से, जैसे सूर्य देव है तो हम सूर्य को देखते हैं तो हमको सूर्य देव का दर्शन होता है नहीं, हमें सूर्य की ब्रह्म ज्योति का दर्शन होता है। हम देखते हैं तो हमें सूर्य राजा नहीं दिखता है, विवस्वान नहीं दिखते हैं। तो इसी प्रकार ये शिशुपाल को भगवान का दर्शन नहीं हुआ। और मल्ल, प्रभुपाद लिखते हैं इसका दूसरा उदाहरण देते हैं, मल्ल ने युद्ध किया था, वो चारों और मुष्टि भगवान, तो उनको भगवान ने कैसे दर्शन दिया मालूम है? उन्होंने काल के रूप में दर्शन दिया और वो शरीर छोड़ दिया, ऐसा लिखते हैं। तो ये समझना है कि भगवान एक जादूगर, यहाँ बहुत सुंदर उदाहरण है, जादूगर होता है वो एक बॉक्स में बंद हो जाते हैं, बॉक्स को जला देते हैं, तो
तो सब लोग हो जादूगर जल गया, लेकिन तुरंत ही वो वापस आ जाता है। तो यहाँ समझाते हैं कि यथा दत्ते जहिया यथा नता, जहिया छोड़ दिया कैसे, यथा नता, नता यानी कलाकार जादूगर, दत्ते जो स्वीकार किया था उसको छोड़ दिया, ऊपर से छोड़ देते हैं जैसे जादूगर नहीं करते। तो ये हमें समझने बहुत महत्वपूर्ण शब्द है दत्ते और जादूगर। तो जादूगर ना तो जलता है और ना उस समय वो वहां से गायब होता है, वो वही होता है जादूगर। ये तो अभी के जादूगर है, जब उस टाइम पे तो ऐसे जादूगर भागवत में वर्णन है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि पूरा संपत्ति लेकर चले जाता है इस प्रकार से। अभी तो जो जादूगिरी कुछ इतना ये नहीं है, लेकिन ये भी कला है जादूगर। तो इस प्रकार अपने टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, अपने को जला देते हैं, पर फिर भी ना तो उसका टुकड़े होते हैं ना तो जल जाता है। इसी प्रकार हमें समझना है कि भगवान का जो रूप है शाश्वत है, कोई भी रूप भगवान त्याग मुक्ति नहीं है। सूर्य की तरह, सूर्य अस्त हो गया तो मर गया नहीं, तो ये हमें ध्यान रखना है। हाँ, तो आज आप सब ध्यान रखिए कि हम किस प्रकार भगवान से अभिन्न है, किस प्रकार से अभिन्न है सब समझ लिए, और किस प्रकार भगवान से भिन्न है। परिमाण में भिन्न है और ये शब्द गुण में अभिन्न है, ये सब समझना चाहिए। और ये भगवद गीता के श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है। अव्यक्ति व्यक्त महापन्न मन्यते मामो जय, ये सब सबको हमें ये सब दिमाग में रहना चाहिए। नहीं तो कल उनके कोई मायावादी आ जाएगा और बोलेगा देखो ये श्लोक में तो भगवान कहते हैं कि शरीर छोड़ दिया, तो आप क्या बोलेंगे? ये हमें सीखना है। वो लोगों को मोहित करने के लिए सब होता है। तो हमें इस प्रकार से ध्यान रखना है, तो हम भगवान को समझेंगे। तो हमारे में थोड़ा भी ऐसा अंश है, थोड़ा भी डाउट है, तो हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए सब डाउट क्लियर करने के लिए ये सब होते हैं। हरे कृष्णा। यहाँ लिखा है कि निष्कर्ष यह निकला कि भगवान का कोई भौतिक शरीर नहीं होता, अतएव वे न कभी मारे जाते हैं और न कभी अपना दिव्य शरीर बदलते हैं, लेकिन असुर मोहित होते हैं। आज भी द्वारका में एक जगह है जहाँ भगवान ने अपना शरीर छोड़ा था। द्वारका में मतलब भालका थी, भालका थी नजदीक है, शरीर छोड़ा जमाना नहीं, पैर के नीचे। लोग बोलते देखो धनुष्य से भगवान मर गए, धनुष से बाण पैर में मारा भगवान मर गए। बहुत हंसता है ऐसे कैसे भगवान मरेंगे? भगवान को कितने बाण लगे फिर भी नहीं मरे, और बाण लगते और भगवान को लोही भी निकलता है। गोवर्धन की नहीं पाओ नहीं अभी वो तो ठीक है, लेकिन भगवान को बाण लगते और लोही निकलते उसमें से। तो भगवान का तो रक्त, मांस, रक्त, हड्डी का बना हुआ शरीर थोड़ी है। हमारा शरीर ऐसा है, भगवान के ऐसा नहीं। भगवान को सच्चिदानंद विग्रह, भागवत में वर्णन, महाभारत में वर्णन है कि भगवान का शरीर रक्त से ये था, आच्छादित था भगवान का शरीर। तो ये सब समझना है, तभी हम मायावादी, हमारे हृदय का भी मायावाद निकल जाएगा और हम मायावी को भी खा सकते हैं। ये बहुत सुंदर जो बात समझाते हैं, नहीं तो हम तो नहीं समझते। पहले मायावादी का क्या है? गणेश, विष्णु, निराकार विष्णु, फिर दुर्गा, शिव और सूर्य, ये पांच पंचोपासना करते हैं। वो विष्णु को मानते हैं, उनकी बात ऐसी होती, हाँ हाँ भक्ति हम करेंगे, आप तो महान भक्त है, भगवान कृष्ण है, सब बात मानेंगे। मायावाद और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। भक्ति हम जैसे बोलते हैं हम आत्मा है, हम शरीर नहीं, हाँ यह सही बात है। आत्मा यहाँ तक सब समान है, मुक्ति तक हमारा उनका फिलोसफी समान है। फिर मृत्यु के बाद मतलब आत्मा
आत्मा और परमात्मा की जब बात आती है, मृत्यु के बाद की बात आती है, वहां से ये मानव अलग हो जाता है, पूरा डूब जाता है। बाकी आप उनको बोलेंगे हाँ कृष्ण भगवान है, देखो गोवर्धन धारण किया, वो टका भी करते हैं, गोवर्धन धारण किया, 16,108 वाणी से ये तय किया, शादी, ये सब बात बोलेंगे, लेकिन बोले वो परम ब्रह्म निराकार, उन्होंने ये सब रूप धारण किया है, वहां वो फिनिश होता है।